यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, DSSB या जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। आज के पहले आपने सोलर सिस्टम कई बार पढ़ा होगा, लेकिन बहुत से ऐसे कन्फ्यूजन हैं जो कि दूर करने बहुत ज़रूरी हैं एग्जाम से पहले। जैसे कि जो भी सौरमंडल के ग्रह हैं उनके उपग्रहों की संख्या अलग अलग किताबों में अलग अलग दी हुई है, लेकिन आज के इस वीडियो में NCERT जो सही मानता है या जो भी क्वेश्चन आज के पहले ग्रहों से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए हैं और उस एग्जाम में जिस आंसर को सही माना गया है NCERT के आधार पे, वही इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आप नए दर्शक हैं तो टारगेट टीचर 68500 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट, यूपी टेट के साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं और इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको पढ़ाने बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम, इससे एक दो क्वेश्चन तो हर हाल में गारंटी के साथ पूछा जाएगा। यूपी टेट, सुपर टेट या कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम सौरमंडल। सौरमंडल में सूर्य, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ताकि आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, एग्जाम में खुद के बनाए हुए नोट्स ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधे हुए हैं। आगे देखेंगे किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रही मंडल कहा जाता है जो अन्य तारे न हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल। सौरमंडल में कुल 8 ज्ञात ग्रह हैं जो कि आप सभी को पता है। पहले 9 थे, प्लूटो को अलग कर दिया गया है, इसको अब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, प्लूटो को। ठीक है, आगे देखिए, हमारे सूरज और उनके ग्रही मंडल को मिलाकर हमारा सौरमंडल बनता है। अब यहाँ पे सभी ग्रहों का सही क्रम देख लीजिए। सूर्य से दूरी कि सबसे पहले कौन सा है, सबसे आखिरी में कौन सा है, एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा जा सकता है आपसे कि मंगल कैवें नंबर का ग्रह है। 8 ग्रहों में सूर्य से इसकी स्थिति कितनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो चौथे नंबर पे है। सबसे नज़दीक बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह आता है, फिर पृथ्वी अपना, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन जो यहाँ पे है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कॉपरनिकस ने की थी। सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी और गति का नियम जो है केपलर ने दिया था। किसके गति का नियम, ग्रहों के गति का नियम। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इन चीज़ों को। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, सूर्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं NCERT में जो सही माना गया है वो यहाँ पे शामिल किया गया है। सूर्य अथवा सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, आप ध्यान रखिएगा। सूर्य एक तारा है जिसके चारों ओर पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रह क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, घूमते रहते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है जो पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है। ठीक है, सूर्य, और इसका परसेंटेज कितना होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फटाक से वीडियो देखते समय कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, अभी नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि किस प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है, तो परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, नोट इसको जरूर कर लीजिए कि सूर्य जो है परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8.16 मिनट का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और सूर्य से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो मैंने आपसे पूछा, हाइड्रोजन सूर्य की सतह की मात्रा का 74% और हीलियम 24% है। चलिए, तो यहाँ पे मिल गया आपको आंसर। आगे देखिए, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की सबसे निकटतम तारा
प्रेक्सिमा सेंचुरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए इसको। जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी या किसी भी एग्जाम में वह चीज़ पूछा जा चुका है सौरमंडल के अंदर से, बाकी आने को तो कुछ भी आ सकता है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी। आगे बढ़ेंगे हम। अब ग्रहों के बारे में देख लीजिए। ग्रहों के बारे में आपने देख लिया, सही क्रम क्या है। कोई खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा निश्चित पथ पर करता है और दूसरे ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे दिया होगा एग्जाम में कि कोई खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है निश्चित पथ पर और दूसरे ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए जो कन्फ्यूजन दूर करने वाली बात है कि इसका जो परिक्रमण काल और सभी ग्रहों का परिक्रमा करने का जो समय है और साथ ही इनके उपग्रह यानी कि चंद्रमा इनके जो हैं कितने हैं टोटल। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी से लिया हुआ चीज़ है। एनसीईआरटी के एक किताब से ये पेज लिया गया है। यहाँ देख सकते हैं एनसीईआरटी का थोड़ा वाटरमार्क लोगो यहाँ लगा हुआ है। एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट एक क्लिक किया गया है। बुध देखिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में इसको 88 दिन का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन में इसको 59 दिन का समय लगता है। पहले के टाइम में यही क्वेश्चन पूछा जाता था कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में लगने वाला समय या बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, क्वेश्चन आता था तो 88 दिन सही आंसर होगा। लेकिन अभी बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि बुध अपने अक्ष पर घूर्णन में कितना समय लगाता है, तो 59 दिन 59 डेज का टाइम इसको लगता है। ठीक है। अब ऐसे ही शुक्र है, सूर्य के चारों ओर इसको परिक्रमा करने में 255 दिन का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूमने में इसको 243 दिन का समय लगता है। पृथ्वी देख लीजिए, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में इसको 365 दिन लगते हैं। ठीक है। एग्जैक्ट इसका कुछ और है, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है यही आंसर आपको सही करना है। तो इसको 365 दिन का समय लगता है और अपने अक्ष पर इसको घूर्णन करने में घूमने में 1 दिन का समय लगता है। और पृथ्वी के जो उपग्रहों की संख्या है कुल 1 है। अब आप सोच रहे होंगे बुध और शुक्र के उपग्रह के बारे में क्यों नहीं बताया गया। तो बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक। और मंगल जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में इसको 687 दिन का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूमने में इसको 1 दिन का समय लगता है। और इसके उपग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 2 है। मंगल के उपग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 2 है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये चारों जो ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह हैं। और आंतरिक ग्रह क्या होते हैं? सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हुए हैं। जो भी आंतरिक ग्रह हैं वो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये सभी चट्टानों से बने हुए होते हैं। ठीक है। 4 आंतरिक ग्रह हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। बस जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही आपको टीचिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ना है सौरमंडल के अंदर से, और एक क्वेश्चन गारंटी के साथ पूछा जाएगा। बृहस्पति, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 11 साल 11 महीने 12 का समय लगता है, यानी कि लगभग 12 साल का समय। ठीक है। 11 साल 11 महीना यानी कि लगभग 12 साल का समय लगता है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 9 घंटे 59 मिनट का समय लगता है। और चंद्रमा की संख्या यानी कि उपग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 53 है। बाकी अलग अलग किताबों में आपने 79 पढ़ रखे होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, इसलिए हमको बाकी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ 53 ही वहाँ आएगा एग्जाम में, तो आपको लगा के आना है कि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 53 है। ठीक है। और जो भी अभी मार्केट में लेटेस्ट किताबें हैं उसमें 79 कुछ में दिया हुआ है, कुछ में 87 भी दिया हुआ है। तो 79 या 87 हमें सही टिक नहीं करना, हमें 53 सही करना है। और एग्जाम में जब भी आएगा और जब भी ये क्वेश्चन अगर आपने 53 कर दिया तो आपका ही सही माना जाएगा। 79 अलग किताबों को कोई भी एग्जाम वैल्यू नहीं देता। कोई भी आप कंपटीशन वाला एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किसी भी क्वेश्चन पे कोई ऑब्जेक्शन होता है, ठीक है, कि यह क्वेश्चन इसका आंसर ये नहीं ये है, तो एनसीईआरटी को ही वैल्यू दिया जाता है। एनसीईआरटी में जो सही है वही सही माना जाता है। आगे देखिए, हाँ एक चीज़ जरूर है कि सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, ये क्वेश्चन अगर आए तो आपको बृहस्पति ही सही करना है। ये चीज़ मैं किस आधार पर बता रहा हूँ, आए हुए जैसा कि मैंने कहा इस वीडियो में वो चीज़ें शामिल की गई हैं जो किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया है और उसमें सही कौन सा माना गया है। अब देखिए शनि, सूर्य के चारों ओर
एक परिक्रमण में 29 साल 5 महीने का समय लगता है, अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में घूमता है और चंद्रमा की संख्या लगभग 53 इसका भी है। लगभग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में जब भी कोई चीज़ डाउटफुल होता है तो लगभग में वो चीज़ लिखा होता है, तो आपको भी यही वाला सही मानना है। बाकी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार किया जा सकता है। हो सकता है कि आपने कुछ अलग पढ़ा हो या कुछ ऐसी बातें हों आपके मन में, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ज़रूर उसको देखा जाएगा। ये सभी क्या है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी वाह्य ग्रह हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सभी वाह्य ग्रह हैं, सूर्य से बहुत दूरी पर हैं, बहुत बड़े आकार के हैं और एक गैस और तरल पदार्थों के बने हुए हैं। ये चारों ग्रह जो हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। इनको वाह्य ग्रह भी कहा जाता है। अब देखिए यूरेनस के बारे में देख लीजिए। यूरेनस के चारों ओर एक परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में यूरेनस को लगता है 84 दिन का समय और नेपच्यून को लगता है कुल कितना दिन का समय? 164 दिन का समय। और यूरेनस के जो चंद्रमा है, चंद्रमा का मतलब हो गया उपग्रह। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा मतलब उपग्रह होता है। चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है यूरेनस का, और उसके बाद नेपच्यून के चंद्रमा की संख्या 13 है। ठीक, चलिए अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पेज की ओर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नोट कर लिया होगा आपने तो और अच्छी बात है। अब एक एक ग्रह के बारे में थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। बुध ग्रह, सबसे पहले बुध ग्रह मरकरी आता है, ठीक है। यह परिक्रमा में 88 दिन का समय लगाता है। आपने यहाँ पे भी देख लिया, 88 दिन का समय लगाता है, ठीक। उसके बाद इस ग्रह का सर्वाधिक तापांतर होता है। बुध ग्रह सौरमंडल के बड़े उपग्रहों गेनमेड और टाइटन से भी छोटा है। ध्यान रखिएगा, जो सौरमंडल के दो उपग्रह हैं गेनमेड और टाइटन, इनसे भी इसका आकार छोटा है बुध ग्रह का, लेकिन वजन में यह भारी है उनसे। यह सूर्य से सबसे निकटतम आकार में सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, ध्यान रखिएगा। और इस ग्रह का कोई भी उपग्रह या चंद्रमा नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं शुक्र, वीनस। शुक्र जो है सूर्य से दूसरा ग्रह, दूसरे नंबर का ग्रह है और प्रत्येक 224.7 दिन, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है। आगे देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य एक स्थलीय ग्रह है, आपने देखा, स्थलीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत है और समान आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है या बहन ग्रह कहा जाता है। शुक्र आकार और दूरी दोनों में पृथ्वी के निकटतम है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। यह सर्वाधिक चमकीला, सर्वाधिक गर्म ग्रह है। यह सूर्य के परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर यह परिक्रमा करता है, ध्यान रखिएगा। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। आगे देख लेते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरा ग्रह और ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन उपस्थित है। और जो 4 स्थलीय ग्रह हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति, ठीक है, सॉरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 जो ग्रह हैं ये क्या है? स्थलीय ग्रह हैं। हमने थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे ये चीज़ देखा है। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी क्या है? स्थलीय ग्रह हैं, ठीक है, या आंतरिक ग्रह भी इनको कहा जाता है। और यह वाह्य ग्रह है ये चारों। आगे है रेडियोधर्मी डेटिंग और साक्ष्य के अन्य स्रोतों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 बिलियन साल है। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, घूर्णन और परिक्रमण। अगला देखिए, घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति को ही दैनिक गति कहा जाता है और घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है। और इसका जो वार्षिक गति होता है, जिसको परिक्रमण गति कहा जाता है, ठीक है, परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पे मौसम बदलते हैं, ठीक है, सर्दी, गर्मी जो भी आता है, बरसात, ठीक है, पतझड़, ये सभी वार्षिक गति के कारण, परिक्रमण गति के कारण आता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन रात होता है और परिक्रमण या वार्षिक गति के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। आगे है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता रहता है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, जिसे दैनिक गति कहते हैं।